We shall send a committee to review constitutional reforms in India. ये लो, इन्हें सब तक पहुंचाओ। एकजुट हो जाओ। साल था 1928। भारत के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके रास्ते में इतिहास का एक तूफान आने वाला है। एक ऐसा तूफान जो देश की किस्मत बदल देगा और आजादी की ज्वाला को और प्रचंड कर देगा। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन भारत भीतर ही भीतर उबल रहा था। गांवों की चौपालों से लेकर शहरों की गलियों तक एक ही चर्चा थी, आजादी। लोग अब सिर्फ सुधार नहीं, स्वराज चाहते थे। अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार चाहते थे। We cannot wait any longer, but we must be cautious, my son. He's right, it's too dangerous. I know. लेकिन जब उम्मीद थी कि भारत की आवाज सुनी जाएगी, तभी लंदन से एक खबर आई। ब्रिटेन ने भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए एक आयोग भेजने का फैसला किया। The time has come to take firm action. Indeed, indeed. And this will be our plan. We shall send a committee to review constitutional reforms in India. Led by Sir John Simon. Understood. We are ready. Sir, should we include Indian members? That won't be necessary. लोगों ने सोचा शायद इस बार हमें भी शामिल किया जाएगा, लेकिन जब आयोग की सूची सामने आई तो पूरे देश में सन्नाटा छा गया। The decision is made. India will be heard on our terms. 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज, एक भी भारतीय नहीं। यह सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। और जैसे ही यह आयोग भारत की धरती पर उतरा, गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। The terms are not what we expected. Indeed, we must proceed with caution. Look here, this clause changes everything. ये भारत का घोर अपमान है। हम इस आयोग का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। भारत का युवा इस अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी स्वाभिमानी भारतीय इस आयोग के साथ सही नहीं कर सकता। पहली बार ऐसा हुआ। कांग्रेस और कई अन्य दल अपने मतभेद भुलाकर साथ आ गए। सभी एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए। The commission report is in. The British have decided. What does it say? They reject our claims. No compensation. This is an outrage. बंबई से लाहौर तक, कलकत्ता से मद्रास तक सड़कों पर काले झंडे लहराने लगे। ये लो, इन्हें सब तक पहुंचाओ। एकजुट हो जाओ। हजारों लाखों लोग एक साथ निकल पड़े और फिर पूरे देश में एक ही नारा गूंज उठा। We demand freedom. Down with the oppressors. Simon, go back. इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। This person's gathering is unlawful. वे जिस भी शहर गए, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हर जगह उनके पीछे काले झंडे लहराते रहे। अक्टूबर 1928, लाहौर की सड़कों पर काले झंडे लहरा रहे थे। लाला लाजपत राय शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। समय आ गया है कि हम एकजुट होकर शांतिपूर्वक विरोध। We are ready. Together we will prevail. हाथों में हथियार नहीं, बस आवाज में विरोध था। साइमन गो बैक के नारे गूंज रहे थे। शांत रहे, उन्हें हमारी ताकत दिखाए। डंडे बरसते रहे, मगर लालाजी पीछे नहीं हटे। लालाजी घायल हो गए हैं, कोई उनकी मदद करो। मेरे शरीर पर पड़ा हर प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कई हफ्तों बाद वे अपनी चोटों के कारण चल बसे। पूरा भारत क्रोध से उबल उठा। ये केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, ये राष्ट्र की आत्मा पर लगा गहरा घाव था। हर दिल में दर्द था, हर आंख में शोक और हर सीने में आजादी की आग और भी भड़क उठी। They killed Lalaji. We cannot stay silent.
भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों ने उनकी मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया। वह विरोध अब एक ऐसी आग बन चुका था जिसकी लपटें पूरे देश में फैल रही थीं और हर दिल में आजादी की ज्वाला प्रज्वलित कर रही थी। साइमन कमीशन ने अंततः अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन वह भारत को शांत करने में असफल रहा। The terms are outlined here. I see. This is a significant step. We must consider the implications. Indeed, let's review. The Simon Commission must go back! We will not accept this. Our voices will be heard! इसके विपरीत उसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को और अधिक सशक्त कर दिया। ये नारा साइमन गो बैक एकता और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया।